सबसे पहले आप ये वीडियो को देखो। एएनआई ने मुझ पर प्रेशर डाला है कि अगर मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीटेड रहेगा। दोस्तों हमारा साथ बस यहीं तक था, क्योंकि मैं इस चैनल को बचा नहीं पाया और अब हमारा चैनल डिलीट होने वाला है। अब अगर तुम्हें भी नहीं पता कि ये क्या बात कर रहे हैं तो मैं तुम्हें बताता हूँ। अब ये है मोहक मंगल और रजत पवार, जो आप ही की तरह मेरे भी वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूबर्स हैं। लेकिन हाल फिलहाल में इनके साथ और कुछ और यूट्यूबर्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण पूरे यूट्यूब में बवाल मचा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ एएनआई न्यूज एजेंसी की कंट्रोवर्सी के बारे में। अब एएनआई एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है जो 70 साल से भी ज्यादा पुरानी है और तुम में से शायद ही कोई होगा जो इनके बारे में ना ही जानता हो, क्योंकि ये हर जगह तो अपना माइक लेकर घुसे होते हैं। और बीते कुछ दिनों में इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो आज तक कोई और न्यूज चैनल ने नहीं किया। अब एएनआई न्यूज वालों ने अपने न्यूज के धंधे के साथ वसूली का धंधा भी शुरू कर दिया है, जिसमें आपके लिए बहुत अच्छे प्लान है अगर आप एक यूट्यूबर हो तो। अगर तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है तो चलो तुम्हें इनका सब्सक्रिप्शन प्लान समझाता हूँ। तो अगर तुम एक छोटे मोटे यूट्यूबर हो और अगर तुमने गलती से इनकी 5 सेकंड की भी क्लिप उठा ली ना, तो तुम्हें ज्यादा नहीं बस 10 से 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और वहीं अगर तुम थोड़े बड़े यूट्यूबर हो तो 18 से 20-22 लाख, और वहीं अगर तुम मोहक मंगल जैसे यूट्यूबर हो तो सीधा 45 से 50 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। और अगर तुम किस्मत से एएनआई वालों के फेवरेट यूट्यूबर हुए तो क्या पता तुम्हें थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाए। अरे सच में डिस्काउंट मिलेगा। अगर तुम्हें मेरी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं तो तुम ये क्लिप को सुनो जब मोहक मंगल की टीम ने एएनआई वालों से बात की थी। यार रजीश, जो मैं कर सकता था बेस्ट आई हैव गिवन दैट, बस आई हैव गिवन लॉट ऑफ डिस्काउंट। यार इतना तो मैं किसी से बात भी नहीं करता था बॉस, बट आई एम कंसिडरिंग चलो यार, बिकॉज आई लव योर चैनल बेसिकली, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू। और हाँ, सबसे मजेदार बात तो सुनो, ये जो वसूली का पैसा एएनआई वाले मोहक मंगल से मांग रहे हैं ना 40 लाख रुपए, ये कोई वन टाइम अमाउंट नहीं है जो एक बार ही दोगे तो पीछा छूट जाएगा। ये 1 साल का प्लान है जिसमें नेगोशिएट करने पर ये तुम्हें सब्सक्रिप्शन प्लान बना के देंगे कि ये अमाउंट तुम 1 साल में या 2 साल में चुका सकते हो। We have given the discount. If we go for the 2 years, I'll make it in the 45. Okay, 40 for 2 years. If you are agree, okay. If you want to go for the 1 year, I'll make it 30 plus GST. मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये एएनआई वाले क्या सुनकर कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहे हैं हर यूट्यूबर को। एकदम कड़क माल है। देखो अब इस सिचुएशन में बहुत से सवाल निकल कर आते हैं, जैसे कि सिर्फ एएनआई न्यूज ही ऐसा क्यों कर रहा है और कोई न्यूज चैनल क्यों नहीं, और अगर कर भी रहा है तो यूट्यूब इंडिया इस पे क्यों नहीं कुछ बोल रहा। तो चलो इसके पीछे का भी रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ। अब तुम्हें यूट्यूब के फेयर यूज पॉलिसी के बारे में तो जरूर पता होगा कि तुम किसी दूसरे चैनल या किसी दूसरे क्रिएटर के क्लिप को उठाकर यूज कर सकते हो, बस उसमें अपना क्रिएटिव एलिमेंट ऐड किया हो। लेकिन ये लॉ इंडिया में लागू नहीं होता, क्योंकि हमारे संविधान के कॉपीराइट लॉ के अकॉर्डिंग एएनआई सही है। और अगर मान लो तुम्हारे पास पैसे भी हैं और ये पैसे तुम एएनआई वालों को देने की जगह उन पर केस कर देते हो, तो तुम्हारे 40 लाख से कब 4 करोड़ लग जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि एएनआई एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है और इनकी जेब में प्रोफेशनल सुप्रीम कोर्ट के लॉयर होते हैं जो सिर्फ एक हियरिंग का ही लाखों में चार्ज करते हैं। मतलब वहीं अगर एक छोटा यूट्यूबर इनके खिलाफ केस करने जाए तो बेचारा नंगा हो जाएगा। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, ये पावर का गलत यूज ही तो है। देखो इतने बुद्धू तो तुम भी नहीं हो, तुम्हें भी पता है कि हमारी देश की मीडिया का क्या हाल है। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। मतलब जो यूट्यूबर सिर्फ 2-4 लोगों की टीम के साथ काम करके कोलकाता के जैसे टॉपिक्स कवर कर रहा है जो पूरे देश को देखना चाहिए, वहीं ये एएनआई वाले सैकड़ों की तादाद में होते हुए भी कुछ नहीं कर रहे, बस ब्रेन रॉट कंटेंट दिखाते हैं। और अगर कोई इनसे अच्छा कंटेंट बना भी दे इंडिविजुअल लेवल पर तो ये उन्हें स्ट्राइक मार देते हैं। अब अगर हर न्यूज चैनल ऐसे करने लग जाए तो आधे यूट्यूबर्स तो यूट्यूब से कल ही उड़ जाएंगे। और न्यूज एक ऐसी चीज है जो पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल होती है। अब तुम्हें मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर भगवान ना करे कि कहीं पर कुछ हादसा होता है और उस न्यूज को मैं अपने चैनल के द्वारा भी कवर करता हूँ और एएनआई वाले भी कवर करते हैं, तो मान लो अगर उस हादसे की फुटेज पहले मैंने अपने चैनल से अपलोड की और उसके 1 घंटे बाद एएनआई वालों ने, तो उसका रियल ओनर कौन हुआ तुम खुद कमेंट में बताओ। और अगर मान लो वो हादसा मेरे घर के सामने वाली सड़क पर हुआ है जिसमें मेरे घर की भी फुटेज आई हो, तो इस हिसाब से तो मैं एएनआई वालों को कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकता हूँ। अब ये टॉपिक ट्विटर पे इतना ट्रेंड किया कि राज्यसभा के एक एमपी साकेत गोखले ने यूट्यूबर्स की साइड लेते हुए ट्वीट भी किया, लेकिन एएनआई की चीफ एडिटर ने इसका जवाब देते हुए कहा
कि भाई हम लोग पायरेसी नहीं होने देंगे। अगर यूट्यूबर्स हमारे कंटेंट की इस तरीके से पायरेसी करेंगे तो हम तो ऐसे ही करेंगे। मतलब ठीक है कि हम ANI वालों के क्लिप यूज कर रहे हैं, लेकिन 5 सेकंड की क्लिप के लिए 50 लाख रुपए डिमांड करना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनका असली मोटिव क्या है इसके पीछे। बट ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि ये आज उनके साथ हुआ है, कल तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर के भी साथ हो सकता है, जिनकी वीडियोस तुम खाना खाते वक्त और जब तुम बोर होते हो या फिर अपने दोस्तों के साथ बैठकर देखते हो। वो कहते हैं ना कि जब तक खुद पर नहीं बीतती तो पता नहीं चलता। तो बस मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को अब जितना हो सकता है उतना शेयर करें, बाकी लाइक करना ना करना इट्स अप टू यू। फिर मिलेंगे, जय हिंद।